उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों मंदिर खोजने और खुदाई का मामला छाया हुआ है। संभल के बाद से शहर शहर नए मंदिर मिल रहे हैं और जगह जगह मंदिर और शिवलिंग होने के दावे किए जा रहे हैं। इन दावों के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक दावा कर दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है और साथ ही संभल को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। तो चलिए पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं नया खुलासा। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मंदिर मस्जिद विवाद के बीच एक बड़ा दावा कर दिया है, जिससे यूपी की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। दरअसल अखिलेश यादव ने 29 दिसंबर को दावा किया कि लखनऊ में सीएम योगी जिस मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं उसके नीचे शिवलिंग है। अखिलेश ने उसकी भी खुदाई की मांग कर डाली। अखिलेश यादव सपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे और यहीं पर उन्होंने यह दावा कर दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है, यह हमारी जानकारी है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव के इस दावे के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अखिलेश इससे पहले भी संभल में हो रही खुदाई को लेकर निशाना साध चुके हैं। अब मुख्यमंत्री आवास की खुदाई कराने की मांग के पीछे की उनकी रणनीति और मंशा को सीधे संभल में चल रही खुदाई से जोड़कर देखा जा रहा है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से प्रशासन मुस्लिम इलाकों में लगातार बिजली चोरी और मंदिर के जीर्णोद्धार कराने में जुटा है। यहां पर कई पुराने कुओं को दोबारा खुदाई कर नया जीवन दिया जा रहा है। जमीन के अंदर चली गई बावड़ियों पर भी खुदाई चल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जब नए घर में जा रहा था तो पीआईएल हुआ था। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पीआईएल करने वालों को मैं जानता हूं। अखिलेश यादव ने अवैध अतिक्रमण बुलडोजर एक्शन को लेकर राजभवन के बाहर हुए कंस्ट्रक्शन का मामला उठाया। पूछा कि उसका नक्शा क्या पास है, वहां बुलडोजर कब जाएगा। अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों से प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर चल रही अव्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। एक्स पर इससे लेकर कई वीडियो भी पोस्ट किए गए हैं। इसे लेकर अखिलेश ने कहा कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगे तो कुंभ मेले में अव्यवस्था की पूरी पोल खुल जाएगी। वहीं सीएम योगी का दिल्ली जाकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम लोगों को कुंभ का न्योता देने पर भी अखिलेश ने सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश ने कहा कि कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में लोग अपने आप आस्था से आते हैं। मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। हमने अपने धर्म में सीखा और पढ़ा है कि ऐसे आयोजनों में लोग खुद आते हैं। जो करोड़ों लोग आएंगे, क्या उन्हें निमंत्रण दिया जाता है? यह सरकार अलग है। अखिलेश ने कहा कि सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे कुंभ से पहले शुरू होने की बात कही थी, लेकिन कहां यह चालू हुआ। अखिलेश ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाया और कहा कि यहां ईवीएम के कारण हारने वालों को हार का और जीतने वाले को जीत का विश्वास नहीं होता। इसलिए हम मांग करते हैं कि बैलेट से ही चुनाव कराया जाए। वहीं दूसरी तरफ संभल को लेकर एक और धमाकेदार खुलासा हुआ। संभल पुलिस को शक है कि दुबई में रहने वाले शारिक साठा ने ही यहां 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा की साजिश रची थी। वो मूल रूप से संभल का ही रहने वाला है और अब वो आईएसआई के लिए काम करता है। उसके लिंक दाऊद इब्राहिम के गैंग से भी है। यह आशंका जताई गई है कि उसने ही पाकिस्तानी गोलियां संभल में भेजी, जो बाद में पुलिस को मिली। संभल में रहने वाले शारिक के गुर्गे पर अब पुलिस तलाश करके कार्रवाई करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संभल के दीपा सराय का रहने वाला शारिक साठा वर्तमान में दुबई में रहता है। वे भारत में 2020 में दुबई भागा था। वो भारत से 2020 में दुबई भागा था। इसके लिए उसने फर्जी पासपोर्ट का उपयोग किया था। इससे पहले वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। भारत में वह एक बड़े गाड़ी चोरी गिरोह का सरगना था। वह भारत में अलग अलग जगह से गाड़ियां चुराता था और उन्हें नेपाल भेज देता था। उसके गैंग में सैकड़ों लड़के शामिल थे। दिल्ली में एक गैंग से 300 गाड़ियां चोरी की बरामद हुई थी। शारिक साठा पर यूपी समेत बाकी प्रदेशों में कई मुकदमे दर्ज हैं। दुबई भागने के बाद उसका गैंग
गाड़ी चोरी की बजाय जाली नोट का कारोबार करता। शारिक साठा इस काम के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और दाऊद इब्राहिम के गैंग से जुड़ा हुआ है। उसके चेले भारत में उसका कारोबार संभालते हैं और जरूरत पड़ने पर दुबई उससे मिलने भी जाते हैं। 2021 में उसके 2 गुर्गे 4 लाख के नकली नोट के साथ पकड़े गए थे। उन्होंने उसका नाम लिया था। ये दोनों ही संभल के रहने वाले थे। संभल पुलिस को अब शक है कि 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा में उसके गुर्गे शामिल थे और उसने ही दुबई से इन्हें हिंसा के लिए मदद भेजी थी। पुलिस को हिंसा के कुछ दिन बाद नाली में पाकिस्तान की सरकारी आयुध फैक्ट्री में बने कारतूस भी बरामद हुए थे। अब पुलिस को यह आशंका है कि कारतूस भी किसी गुर्गे के जरिए शारिक ने ही भिजवाए थे। पुलिस अब उसके पुराने मुकदमों और उसके गुर्गों की जानकारी इकट्ठा कर रही है और दबिश दे रही है। इससे पहले 28 दिसंबर को पुलिस ने 2 दंगाइयों को दिल्ली के बाटला हाउस से पकड़ा था। इतना ही नहीं, संभल को लेकर एक और नई खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हिंसा के बाद पुलिस सुपर एक्शन मोड में आ गई है। अब तक हिंसा करने वाले 50 दंगाइयों को पुलिस सलाखों के पीछे भेज चुकी है। साथ ही पुलिस ने अब संभल के अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस चौकी बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। वहीं अब अगली पुलिस चौकी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के सामने बनाने की तैयारी की जा रही है। यहां 46 साल बाद बजरंगबली के मंदिर में पूजा पाठ शुरू हुआ है। साथ ही मंदिर से सामने एक कुआं मिला है जो बर्क के घर से महज 200 मीटर दूर है। ऐसे में प्रशासन ने हालात को देखते हुए पुलिस चौकी बनाने का फैसला किया। इस चौकी के बनाने से इलाके में अमन और शांति बहाली में पुलिस को काफी मदद मिलेगी, क्योंकि खग्गू सराय में जहां पुलिस चौकी बनाने जा रही है वहां 46 साल से बंद बजरंगबली के मंदिर में दोबारा पूजा शुरू हुई है। प्रशासन पुलिस चौकी बनाकर माहौल खराब करने वालों को कड़ा मैसेज देना चाहता है। इसके साथ ही प्रशासन का प्रमुख काम इलाके में शांति और अमन बहाल करना है। दूसरा, बिजली चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाना है। तीसरा काम सरकारी विभाग के कर्मचारियों को सुरक्षा देना है। बता दें कि संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने 28 दिसंबर को सुबह बन रही पुलिस चौकी की नींव रखने के दौरान मंत्रोच्चार हुआ तो शाम को स्थानीय महिलाओं ने वहां दीप जलाकर सबकी सुरक्षा की कामना की। यह पुलिस चौकी जामा मस्जिद के सामने स्थित मैदान में बनाई जा रही है। इस पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि दावा किया जा रहा है कि सतयुग में संभल को सत्यव्रत नगर के नाम से ही जाना जाता था। प्राचीन पुस्तकों में संभल का उल्लेख सत्यव्रत नगर के नाम से ही मिलता है। यह पुलिस चौकी संभल के जामा मस्जिद के पास कोट गरवी मोहल्ले में बनाई जा रही है। पुलिस चौकी का निर्माण 1100 वर्ग गज जमीन पर हो रहा है। संभल के इस मोहल्ले की गिनती अति संवेदनशील इलाकों की लिस्ट में होती है। प्रशासन अब यहां पुलिस चौकी बनाकर इलाके को अति संवेदनशील की श्रेणी से बाहर लाने की कोशिश में जुट गया है। वैसे आपको बता दें कि अखिलेश यादव का सीएम आवास में शिवलिंग होने का दावा करना पहला मामला नहीं है। इससे पहले AMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी अपने बयान में कह चुके हैं कि अगर वो पीएम मोदी के आवास के नीचे शिवलिंग होने का दावा करे तो क्या उसकी भी खुदाई होगी। ओवैसी के बाद अब अखिलेश यादव के बयान पर भी घमासान छिड़ गया है। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।